प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शनल के बारे में कुछ सवाल बनाया था। आज हम कुछ और नए सवालों को बनाएंगे। तो जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। ठीक है, तो प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 2:1/2 हो जाता है। ठीक है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है? 27, 36, 48 और 64। चार ऑप्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 1। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट तोड़ कर लिख रहा हूँ। 2 एकम 2 एक क्या हो गया? 3/2 और 3 2 नहीं 6 2 8/3। ठीक है, करें कि प्रत्येक में 15 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या हो जाए? 3 एकम 3 2 5/3, 2 दूनी 4 1 5/2। इस तरह का कई सवाल हमने बनाया था। करें कि इन दोनों का अनुपात दिया है और इन दोनों में प्रत्येक में 15 जोड़ने पर ये आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये किया जाए कि इसको भिन्न से हटाया जाए, फ्रैक्शन से हटाया जाए। तो 2 3 का एलसीएम मैंने बताया था कि इसका एलसीएम ले लिया जाए। 2 3 का एलसीएम ले लीजिए और उससे गुना कर दीजिए। तो 6 से मैं गुना कर दे रहा हूँ, 6 से 6 यानी 9 16। इसको भी कीजिए तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 यानी 5 दूनी 10 और 15। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कर है कि इन दोनों में 15 जोड़ने पर ये आ जा रहा है अनुपात, तो यानी इसमें से इसको घटाने पर शेषफल क्या होना चाहिए? बराबर। लेकिन इसको घटा रहे हैं तो यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? -1। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब इस तरह का सवाल आ जाए तो पहले क्या कीजिए, इसके डिफरेंस को निकाल लीजिए। ये 5 है, ये क्या है? 7 है। तो आप इसके जो डिफरेंस है इसको बराबर कर दीजिए, यानी इसमें 5 से गुना कर दीजिए और इसमें किससे गुना कर दीजिए? 7 से। अगर इसमें 5 से कीजिएगा तो 9 पच्चे क्या हो जाएगा? 45 और ये 16 पच्चे 80 और 7 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 70 और ये 15 सत्ते 105। ठीक है, अब घटाइए। अब 70 में से 45 घट गया, क्या बचा? 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25। इसको भी घटा कर देख लीजिए, 125 105 में से 80 गया, क्या बचा? 25। यानी अब अंतर बराबर हो गया। तो 25 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर। तो एक जो है 15/25 के बराबर। तो कह रहा है कि इनमें बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या हमारा क्या है? ये वाला। और ये किसके बराबर है? 16 के बराबर है। तो ये वाला बड़ी संख्या है। तो 16 किसके बराबर? इसको जब मैं गुना किया हूँ तो किसके बराबर हो गया है? ये 80 के बराबर हो गया। यानी 15 गुने 25 गुने 80 यानी 50 25, 16 पच्चे 80, 16 तिया 48। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, लेंदी हो गया, लेकिन कोई खास दिक्कत नहीं है। आप पहले इसको क्या कीजिए? भिन्न से हटाइए। जैसे 6 3/2 था, 8/3 था, तो मैंने 6 से गुना कर दिया। आप डायरेक्ट मन में ही कर सकते हैं, इतना नहीं करना होता। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ डिफरेंस 5 है और यहाँ डिफरेंस क्या है? 7 है। तो इस डिफरेंस को मैंने बराबर कर दिया और समझाने के लिए आपको दिखाया कि यहाँ पर अंतर क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो ये जो अंतर हुआ 25 यूनिट किसके बराबर हो गया? 15 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट 15/25। तो करेक्ट बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या तो 16 यूनिट के बराबर थी, जो कि मैंने जब 5 से गुना किया है तो किसके बराबर हो गई है? 80 से। तो मैं 80 से गुना कर दिया। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ क्या करा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:4, यानी ए दिया है बी सी 2:4। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? ए बट्टा बी। अच्छा, ए बट्टा बी का मतलब क्या हो गया? अगर ये ए है तो ये बी है, यानी 2/3। बी बट्टा सी का मतलब 3/4 और सी बट्टा ए का मतलब 4/2। ठीक है,
तो करे कि इसका रेशियो बताइए। तो इसका ऑप्शन है 8 9 16, 8 9 12, 8 9 24, 4 9 16। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये अगर एलसीएम ये है तो आप क्या कीजिए कि पहले इसके एलसीएम से गुना कर दीजिए। अगर ये फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं तो इसके एलसीएम से गुना करिए, तो 3 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, यानी अब 12 से आप गुना कीजिएगा इसमें। तो मैं 12 से गुना करूँगा तो 3 से 4 बार में कट गया, तो 4 दूनी क्या हो गया 8। ठीक है, 4 से मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, सीधे कर रहा हूँ। 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9। ठीक है, 2 छक्का 12, तो 6 चौका 24, यानी 8 9 24, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह का सवाल ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने नहीं बताया था, आज पहली बार बता रहा हूँ। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, और इनकी संख्या टोटल कितनी है 378 टोटल सिक्के हैं। ये सिक्कों की संख्या है। ठीक है ना, एक होता है सिक्कों की संख्या और एक होता है रुपया। ठीक है, तो ये संख्या में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करें कि सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्य का मतलब समझते हैं आप, जैसे एक होता है संख्या का अनुपात और एक होता है मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 1 रुपया का अगर मिलाकर 50 रुपया हुआ, 50 पैसा का मान लीजिए मिलाकर 25 रुपया हुआ, तो ये 2:1, ये हुआ मूल्य का अनुपात के जो रुपया आया उसको कटाने के बाद ये अनुपात हुआ। ठीक है, यानी ये संख्या नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये टोटल संख्या है, सिक्कों की संख्या है। मैं क्या करता हूँ, इसको भी संख्या बनाऊंगा। अच्छा ये बताइए, अगर 1 रुपया का एक सिक्का हो तो उसको क्या कहा जाएगा 1 रुपया, यानी 13। ये 1 रुपया का जो सिक्कों की संख्या क्या है 13 है। ठीक है, और 50 पैसे के सॉरी मूल्यों की संख्या है, मतलब अगर रुपया में जो है ये 1 रुपया, उसकी संख्या ये है 13। ठीक है, ये 11 जो है मूल्य में अनुपात है और ये 7 में है। मैं इसको संख्या में बदलता हूँ। ठीक, तो आप जानते हैं कि जितना रुपया उतना सिक्का 1 रुपया का होगा। जैसे अगर 1 रुपया का 5 सिक्का होगा तो सिक्कों की संख्या भी तो 5 हो जाएगी। तो इसी तरह अगर ये 13 अनुपात में सिक्का है, अगर 13 रुपये, बाय द वे मान लेते हैं कि मैं अगर 13 रुपये 1 रुपया का सिक्का है तो सिक्कों की संख्या भी तो 13 ही होगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा आसानी से बनाना चाहते हैं तो इसको एक्स मान लीजिए कि ये 13 100 रुपया है, ये 11 100 रुपया है और ये 7 एक्स। आपको समझने के लिए, नहीं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो जितना रुपया, अगर 1 रुपया का जितना रुपया उतना सिक्का, यानी सिक्कों की संख्या कितनी होगी 13 एक्स। ठीक है, अच्छा 11 एक्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 रुपया में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे, तो 2 होते हैं। 50 पैसे मिलकर दो 50 पैसे मिलकर 1 रुपया होते हैं। तो जितना रुपया उसमें 2 से गुना कर दीजिए उतना 50 पैसा का सिक्का। अगर 50 पैसा से अगर रुपया बना हो तो जितना रुपया होगा उसमें अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो उसकी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर जो 50 पैसा जो रुपया बना है वो 11 एक्स के बराबर है। अगर मैं इसको सिक्कों की संख्या बनाऊँ तो इससे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, 11 दूनी 22 एक्स, यानी जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी क्या होगी 22 एक्स। और 25 पैसे आप बता सकते हैं कि 1 रुपये में कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 7 एक्स में किससे गुना करना पड़ेगा 4 से, यानी 28 एक्स। और इस तरह ये टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होगी 378। ठीक है, तो 22 28 40, 40 13 क्या हो जाएगा 40 13 53, 8 2 10, 2 2 4 सॉरी 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, बराबर 378। तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये 6 बार में कट गया। एक्स बराबर क्या हो गया 6। तो हमसे पूछ रहे हैं वो कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 11 एक्स रुपया में है, लेकिन सिक्कों की संख्या कितने के बराबर हुई थी 22 एक्स, यानी 22 गुने 6, यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप लोग को आशा है कि समझ में आया होगा। मैं इस तरह का कुछ और सवाल ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है,
करें कि 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। यानी अगर ये 1 है तो ये क्या हो गया, 2 है। ठीक है, इसकी ये दुगनी है। यानी कहने का मतलब कि 25 पैसे और बट्टा 50 पैसे का जो अनुपात है वो 1:2 है। ठीक है, करें कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी है, तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। 50 पैसे का सिक्का ही जो है वो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। यानी 1 रुपया वाला अगर एक सिक्का हो तो ये कितना हो जाएगा, 50 पैसा वाला 4 सिक्का। तो मैं क्या करता हूँ, इनका अनुपात बना लेता हूँ। ठीक है, तो आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर देखिए कि बी अलग अलग, यहाँ बी 2 है, यहाँ बी 4 है, तो कोशिश कीजिए कि आप बी को बराबर बना लें। तो बी को बराबर बनाने के लिए 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 2। यानी जो सिक्कों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 1:4 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 1:4:2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये संख्या का अनुपात है, यानी 1 रुपया का अगर एक सिक्का है तो 50 पैसा का 4 सिक्का है, और 25 पैसे का कितना सिक्का है 2, संख्या का अनुपात है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की चौगुनी, इन सिक्कों का कुल मूल्य है 56 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ऑप्शन है 64, 32, 16 DI। ठीक है, तो यहाँ 56 रुपया में है। ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूँ, इसको रुपया बनाता हूँ। ठीक, तो मैंने शुरू में ही बताया कि 1 रुपया चाहे जितना रुपया हो, चाहे जितना संख्या, उतना रुपया कहलाएगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें एक्स अनुपात शामिल, वैसे आप एक्स नहीं मानिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा। आप अपने दिमाग में समझिए कि 1 यूनिट निकालिए, एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप एक्स लिख कर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। मान लीजिए कि 1 रुपया के एक्स सिक्के हैं, तो अगर 1 रुपया का 5 सिक्का का मतलब कि 5 रुपया, तो एक सिक्का का मतलब कि 100 रुपया। यानी जितना 1 रुपया उतना, जितना सिक्का 1 रुपया का उतना रुपया कहलाएगा। ठीक है, 50 पैसा का अगर मान लीजिए कि 10 सिक्का हो तो रुपया में कितना हो जाएगा, 10 का आधा 2, यानी 5 रुपया, 10/2, यानी 50 पैसे का जितना सिक्का है उसमें आप किससे भाग कर दीजिए, 2 से, तो उतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 25 पैसे का जितना सिक्का है उसमें आप किससे भाग कीजिए, 4 से, क्योंकि 1 रुपया में 25 पैसा 4 होता है, यानी 4 25 पैसा मिलकर क्या बनता है, 1 रुपया। तो अब आप इसको कर सकते हैं, 2 दूनी 4, तो x 2x 3x हुआ, तो 3x प्लस x/2 बराबर 56। तो अगर इसको बट्टा पे का जोड़, 3 दूनी 6, ये क्या हो गया 7x/2 बराबर 56। तो 7 से ये 8 बार में, यानी x जो हुआ 8 दूनी कितना हो गया 16। ये x का जो वैल्यू आया वो क्या आया 16। तो पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने के बराबर है, 4x के बराबर, यानी 4 गुने 16, यानी 64, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, करें कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के 5, 6 और 8 अनुपात में। इसका मतलब कि इन संख्या का अनुपात दिया है, ये 5 है, ये 6 है, या 8 है, मतलब ये संख्या में, अगर ये 5 है तो ये 6 है, तो ये क्या है 8 है। ठीक है, इस थैली में टोटल कितने रुपये हैं, 210 रुपये। टोटल कितने रुपये हैं, 210 रुपये। तो करके प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब मैं एक्स नहीं मानूंगा, मैं सीधे बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये तो संख्या है, संख्या है तो उसको रुपया बनाने के लिए तो 1 रुपया तो जितना होता है उतना ही हो जाता है, यानी ये तो 5 ही हो जाएगा। और ये जो 50 पैसा, ये जो संख्या है, अगर उसको आप रुपया बनाइए तो आप दिमाग में ऐसे ही सोच लीजिए, अगर 10 50 पैसा हो तो अगर रुपया बनाइए तो किससे भाग कीजिएगा, 2 से, यानी अगर इसमें 2 से आप भाग करेंगे तो ये क्या हो गया 3, और इसमें जब आप 25 पैसा है तो 4 से भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा ये 2, यानी 5 3 8 2 10, यानी जो 10 यूनिट हमारा हुआ वो कितने के बराबर हुआ, 210। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 21 के बराबर। तो हमें निकालने के लिए क्या करना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो संख्या तो हमारा ये है, यानी 1 रुपया का 5 यूनिट है, यानी 105, 21 छक्का 6, 126, और 8 से गुना कीजिए 8,
8 दूनी 16, यानी 105, 126 और 168। तो 8 ठिकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर देख रहे हैं कि 105, 126, 128, 126, 105, 128। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 से 21 में गुना करूँ तो 8 ठिकम 8, 8 दूनी 16, 168। लेकिन ऑप्शन में 128 दिया है, तो इसका मतलब कि या तुम ऑप्शन गलती दे दिया है और नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यानी आंसर इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग डी लेते हैं। हो सकता है कि 128 के 168 के जगह पर 128 लिखा गया हो। ठीक, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी बैग में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है, करे कि वह उनकी कीमत का अनुपात ध्यान दीजिए, कीमत का मतलब कि जो जो रुपया है उसका अनुपात दिया है, यानी 30 अनुपात है, 11 अनुपात है, 7 है। इसका मतलब कि अगर ये 30 रुपया है तो ये 11 रुपया है और ये 7 रुपया है। संख्या का अनुपात नहीं दिया है, पहले ही बता दिए। ठीक, यहाँ कुल 480 सिक्के और ये क्या दिया है, संख्या दिया है। टोटल कितने दिए हैं सिक्के, 480। तो करेगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आपको रुपया से सिक्का बदलना होता है, तो जितना रुपया 1 रुपया का उतना ही सिक्का। ठीक है, तो ये तो 30 ही हुआ। ठीक है, 50 पैसा में जितना रुपया उसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी 30 और 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22। 25 पैसा का जितना रुपया आप उसमें किससे गुना कीजिए, 4 से, यानी ये 28 हो जाएगा। तो 28, 22, 50, 50, 30 क्या हो गया, 80। यानी जो 80 यूनिट हुआ हमारा वो किसके बराबर हो गया, 480, यानी 6। तो पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22 यूनिट है। ठीक है, यानी 22 गुने 6। इस तरह का शायद सवाल मैंने बनाया है। 132, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, करे कि हरि के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। करे कि इनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140, तो उसके पास कितने मुर्गे। मैं इसको एक समीकरण से बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा ये बताइए, चाहे जितनी गाय हो चाहे जितने मुर्गे हो, सिर तो उनका एक ही होगा। अगर मैं कह दूँ यहाँ पर मुर्गों की संख्या पूछ रहा है, तो मैं मुर्गों, किसी को आप मान लीजिए कि गाय जो है इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, और मुर्गों को मैं y मान लेता हूँ। मुर्गा है सॉरी, तो मुर्गा को मैं y मान लेता हूँ। तो उनके सिरों की संख्या टोटल कितनी है बताइए, 48। सिरों की संख्या तो बदलने वाली नहीं है। और करें उसके पैरों की संख्या 140 है। आप बताइए कि एक अगर गाय हो तो उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर। 2 गाय हो तो 2 गुने 4 पैर। 3 गाय हो तो 3 गुने 4 पैर। तो मैं अगर गाय की संख्या x माना हूँ तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे, 4x। और कितने मुर्गे हैं, y। तो एक मुर्गे के 2 पैर होते हैं तो 2 y हो गया। और इस तरह उनकी संख्या कितनी होगी, 140। इसको समझाने के लिए करें, नहीं तो मैं सीधे 140 में से 48 घटाकर 2 से भाग कर देता, तो आपको थोड़ा कम समझ में आता है। ये भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, तो करें कि मुर्गों की संख्या बतानी है, यानी मुझे क्या बतलाना है, y बतलाना है। y बतलाना है, इसलिए आप कीजिए x को गायब। x को गायब करने के लिए इसमें किससे गुना कीजिए, 4 से। तो अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये क्या हो जाएगा, 4y। ठीक है, और माइनस कर दीजिए, तो ये 4x कट गया, 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2y। अच्छा 48 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 8 चौका क्या हो गया, 32। 4 चौका 16, 3 19। 192 में से 140 जाएगा तो 2, और 9 में से 4 गया 5, यानी 2। यानी मुर्गों की संख्या कितनी हो गई, 26 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। उसी तरह का सवाल है, करें कि बकरियों और बतखों के झुंड में कुल पैरों की संख्या 250 है और सिरों की संख्या 85 है, तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ सिरों की संख्या 85 मान लेते हैं कि बकरी को x मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी है आप बकरियों की संख्या को मैं x मान ले रहा हूँ और बतखों की संख्या को y। तो इनके सिरों की संख्या कितनी है, 85। मैं बकरी को मैं x मान ले रहा हूँ और बतखों को y। ठीक है,
तो सिरों की संख्या इनकी 85 है और पैरों की संख्या 250। तो बकरी के 4 पैर होते हैं, तो एक बकरी के 4 पैर, 2 बकरी के 2 गुने 4, 3 बकरी के 3 गुने 4, तो 1 बकरी के 4 एक्स हो जाएंगे। और एक बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो वाई बत्तख के कितने पैर हो जाएंगे, 2y बराबर 250। टोटल पैरों की संख्या है 250। मुझे निकालना है x, तो मैं y को गायब कर देता हूँ। y को गायब करने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2y। और इसमें अगर 85 में 2 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17। तो इसमें से इसको घटाएं तो ये कैंसिल। 4 में से 2 गया -2x और 250 में से 170 गया 0, 15 में से 7 गया 8, -80। यानी जो बकरियों की संख्या है हमारा क्या हो जाएगा, 40। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग बना लीजिएगा। मैं एक और सवाल ले रहा हूँ इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि गायों और मुर्गों की संख्याओं का अनुपात 3:4 है। गाय को काऊ कह देते हैं, मुर्गा को कॉक, तो COC के लिख दे रहे हैं। ठीक है, इनका अनुपात क्या है, 3:4 है। ठीक है, यदि उनके पैरों की कुल संख्या कितनी है, 120। यहाँ पैरों की संख्या दी गई है कुल 120 दी गई है। ठीक है, तो गाय की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन है 20, 24, 18 और 40। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ संख्या गाय की संख्या का अनुपात 3 और मुर्गों की संख्या का अनुपात 4, यानी 3:4 है। और पैरों की टोटल संख्या 120 दी गई है। अच्छा ये बताइए, अगर एक गाय हो तो उसके 4 पैर हैं, तो अगर इसका यूनिट 3 है, 3 गायों का, तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे, 3 गुने 4। और अगर एक मुर्गा का 2 पैर, तो 4 मुर्गे का 4 गुने 2, यानी 4 3 12 और 8, यानी 12 8 20 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। ठीक है, आप इसमें x मान सकते हैं, लेकिन x कोई मानना जरूरी नहीं। यहाँ पर देखिए कि अनुपात दिया है संख्याओं का, तो ये जानते हैं कि एक गाय का 4 पैर, तो 3 गाय का 3 गुने 4 और 4 मुर्गों का 4 गुने 2, तो टोटल पैर क्या हो गया, 12 और 8 20, यानी ये 20 यूनिट हुआ। और 20 यूनिट किसके बराबर हुआ, 120, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 6। तो हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, गाय की संख्या बताएं। तो गाय की संख्या क्या है, 3, यानी 6 गुने 3 18, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये नए तरह का सवाल है। ठीक है, तो आप अगर गाय और मुर्गों के सवाल अगर देखिए इस तरह के सवालों को, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे जरूर बन जाना चाहिए। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है। ए अनुपात बी का जो आय का अनुपात क्या है, 3:2। ठीक है, ये आय है, इनकम। और क्या करें, खर्च का अनुपात 4:3 है। खर्च जो है इसका अनुपात दिया है 4:3। ठीक है, खर्च का अनुपात क्या है, 4:3। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे, करें कि अगर वे क्रमशः 2000 और 900 रुपये की बचत करते हैं, तो आय में से खर्च घटा दीजिएगा तो ये बचत हो जाएगा। यानी ए कितना रुपये की बचत करता है, 2000 रुपये की, और बी कितने रुपये की बचत करता है, 900 रुपये की। ठीक, तो पूछ रहा है कि उनकी आय बताए। मैं आपको इसको 2 तरह से बताऊंगा। ठीक, तो पहले मैं x मानकर बनाता हूँ। मान लेते हैं कि आय में x अनुपात शामिल है, तो a की आय क्या हो गई, 3x, b की आय 2x, यानी 3x/2x। अब इनके आय में से अगर मैं बचत घटा दूं, तो a की बचत क्या है, 2000, b की बचत क्या है, 900। मैं 900 घटा देता हूँ। ए के आय में से ए की बचत, बी की आय में से बी की बचत घटा दिया, तो क्या हो गया, हमारा खर्च बचा। और खर्च का अनुपात क्या दिया है, 4:3। ठीक है, अब आप इसको 22 कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9x, और ये 6000, 3 दूनी 4 दूनी 8x, 4 9 36,
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस 8x को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9x में से 8x जाएगा क्या बच्चा x, और ये माइनस 6,000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस 3600 में 6,000 जोड़ दीजिए तो 0 0, 10 में से 6 गया 4, और ये 5 में से 3 गया 2, यानी जो x बराबर क्या हो गया 2400, क्योंकि जब ये माइनस 3600 और ये 6,000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6,000, तो ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2400, यानी x का जो वैल्यू है हमारा क्या हो गया 2400। और हमसे उन्होंने क्या पूछा है उनकी आय, तो आय 3x, यानी a की आय क्या हो जाएगी 3 गुने 2400, और b की आय 2 गुने 2400, यानी 7200 और 4800, यानी ए की आय 7200 हो जाएगी और बी की आय क्या हो जाएगी 4800, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आय का अनुपात क्या दिया है बताइए, ए और बी का 3:2, खर्च का अनुपात 4:3, ठीक है, और बचत क्या है 2000 और 900। तो आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 3 9 और 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया यानी 1 यूनिट, 3 में 3 से गुना कीजिए 9, 4 दूनी 8 यानी 1 यूनिट के बराबर हुआ। इसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे, तो 3 दूनी 6000 और 4 नवा 3 दूनी 6000 और 4 नवा 3600, यानी इसको घटा दीजिए 2400। तो ये जो हमारा 1 यूनिट हुआ वो किसके बराबर हो गया 2400 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 2400, यानी ए की आय 24 दिया 7200 और 24 दूनी 4800। इसमें मैंने क्या किया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, 3 में 3 से किया तो 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 यूनिट, और इसको इससे करा दिए 3 दूनी 6000 और 4 नवा 36, तो 6000 में से 3600 गया तो क्या हुआ 2400। यही काम मैं यहाँ पर भी कराया हूँ। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये विधि समझ में आई कि नहीं। मैं एक और सवाल लेता हूँ इसका 11 नंबर क्वेश्चन उसी तरह का है। यहाँ पर ए और बी के जो आय का अनुपात है, इनकम, आई इनकम से मैं लिख रहा हूँ 10:9 है। ठीक है, और खर्च का अनुपात क्या है 4:5, यानी जो खर्च है उसका अनुपात है 4:5। ठीक है, तो ए की बचत हो रही है 6000, बी की बचत हो रही है 4000, तो मैं इसको ए की आय पूछेंगे, यानी ए की आय पूछ रहा है। उसी तरह 10 बचे 50, 9 चौका 36, 50 में से 36 का क्या बचा 16 यूनिट। यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 10 बचे 50 और 9 चौका 36, तो 50 में से 36 का क्या बचा, 50 में से 36 घट गया तो 14 बचेगा। ठीक है, इसी तरह 5 छक्का 30 और 4 चौका 16, यानी 30,000 में से 4 चौका 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा 0 0 0 और 10 में से 6 गया 4, यानी 14,000, यानी जो 14 यूनिट हुआ हमारा वो 14,000 के बराबर, यानी 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 1000। तो 1000 में 10 से गुना कीजिए, एक ही इनकम क्या है 10 यूनिट, यानी 1000 गुने 10 यानी 10,000 रुपया। ए की जो आय है क्या हो गई 1000 में किससे गुना कर दिए 10 से। आप इसको इतना लंबा नहीं करना, आप सीधे घटाइए, 10 बचे 50, 9 चौका 36, 50 में से 36 गया 14 हो जाएगा। ठीक, 6 बचे 30, 30,000, 4 चौका 16, 30,000 में से 16,000 गया तो क्या बचा 14, यानी ये जो डिफरेंस आया 14 यूनिट और ये जो डिफरेंस आया वो क्या कर लिए बराबर कीजिए और 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 1000, तो 10 यूनिट बराबर 10 गुने 1000। ठीक है, अगर आप इसको x मानकर बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाइए 10x बट्टा 9x, इसके बचत को घटा लीजिए 6000, इसके बचत को घटाइए 4000, और तब खर्च का अनुपात क्या हो जाएगा 4:5। बाईसीएम कीजिए, वही बात है, देखिए 10 बचे 50, मैं भी तो वही कर रहा था, और 5 छक्का 30
9 चौका 36 एक्स, 4 चौका 16, तो 36, 50 में से 36 घट के क्या बचा 14 एक्स, और ये माइनस 30,000 उधर गया तो माइनस 16,000 और प्लस 30,000 यानी 14,000 यानी 1,000। वही बात है। तो ए का इनकम क्या है 10 एक्स यानी 10 गुने 1,000 यानी 10,000 रुपये। ठीक है, तो आशा है कि अब आपको सवाल समझ में आ गया। इस तरह का आप और सवाल देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह का मैं कई सवाल बना चुका हूँ, इसको भी बना लीजिए। टोटल 32 रुपया है, इसमें क्या है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में बांटना है। ठीक है, और करें कि कितने सिक्के होंगे, मतलब इनके सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, जबकि ये 4:5:6 में है, मतलब इनकी संख्या का अनुपात 4:5 क्या है 6, और ये है रुपया, तो इसको रुपया बना दीजिए। तो मैंने बताया है कि जितना 1 रुपया होता है उतना रुपया ही होता है, यानी ये तो 4 ही यूनिट हुआ। अगर ये 5 संख्या में है, अगर इसको रुपया बनाइए तो 5/2 कीजिए। इसी तरह ये 6 अगर संख्या में, अगर इसको रुपया बनाइए तो किससे भाग कीजिए 4 से, यानी इतना यूनिट जो है वो किसके बराबर हो गया 32। ये रुपया में मैंने बदल लिया इसको। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो सीधे बताइए अगर मैं 1 2 2 का एलसीएम लूँ तो 2 चौका 8, 8 5 13, 13 3 16, यानी 16/2 यूनिट बराबर क्या हो गया 32, यानी 2 से ये 8 बार में, यानी 8 चौका 32, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 4 बराबर। तो पूछ क्या रहे हैं कि इनकी संख्याओं का अनुपात, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, यानी 1 रुपया वाला जो हुआ 16 हो जाएगा। 50 पैसा वाला कितना हो जाएगा 5, 5 में 4 से गुना कीजिएगा 20, और 25 पैसा वाला 6 चौका 24, तो 16 20 24, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 11 नंबर का ऑप्शन हम क्या लाए थे ए लाए थे। ठीक है, ये 10,000। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आज मैंने बताया, आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इस तरह के सवालों को प्रैक्टिस कीजिए, घर पर बनाइए। मिलेंगे नए वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।